नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, और मिथिलेश कुमार पांडे जी की ओर से मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतांत्रिक आवाज की ओर से भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपिक है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की कूड़े निपटारा की अद्वितीय पद्धति को जानिए। एकदम नया स्टाइल आपको दिखाएंगे और उस स्टाइल को दिखाने में अंदाज मेरा और सारा वीडियो जो है वो हमारे लोकतांत्रिक आवाज के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पांडे जी का है। मिथिलेश कुमार पांडे जी का मैं 1 मिनट के लिए पहले एक अपना आभार व्यक्त कर दूं, क्योंकि ये दिल्ली के हर इलाके में जा रहे हैं और कूड़े का निस्तारण किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कर रहा है उसका लाइव वीडियो बनाते हैं और हमको भेजते हैं। और आपको अगर वह वीडियो और ज्यादा देखना हो तो दोस्तों वह चैनल लोकतांत्रिक आवाज दिल्ली के नाम से है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं कूड़ा निपटारे की एक नई पद्धति। पांडे जी जो हैं एक जलते हुए कूड़े का वीडियो भेजे हैं, तो चलिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो कि पांडे जी उसको कैसे भेजे हैं। उस वीडियो के बारे में तो देखिए, एक एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए, मैं मिथिलेश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं देखिए, और लोकतांत्रिक की आवाज में। और दिल्ली बुराई विधानसभा है और केशव नगर में ये कूड़ा जलाई जाएगी। पहले मैं कुछ जल चुकी है, थोड़ा हल्का में धुआं छोड़ रहा है। ये देखिए कूड़े के ढेर है, पूरे पूरे देखे तो ये कितना कूड़ा के ढेर है। और अरविंद केजरीवाल जी के काम है कि पहले तो कूड़ा जंगल में फेंकवाते हैं, फिर उसमें जला देते हैं, आग लगा देते हैं ये। और यहाँ के एमसीडी आम आदमी पार्टी की है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी की है और निगम पार्षद भी और विधायक भी यहाँ के संजीव झा है, बुराड़ी विधानसभा में लगता है। और देखते कैसे ये कूड़ा जलवा देते हैं। मैं 10 कदम आगे बढ़ के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको धुआं। देखिए कितना धुआं निकल रहा, और मैं आपको एकदम बिल्कुल ये कूड़ा जलाया हुआ मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये है आम आदमी पार्टी के करनी और कथनी में अंत है। नमस्कार दिल्ली वासियों। जरा सोचिए दोस्तों कि ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो आम आदमी पार्टी ये सिद्ध कर दे कि ये वीडियो एडिटेड है। मिथिलेश कुमार पांडे जी जो हमारे लोकतांत्रिक आवाज के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश लोकतांत्रिक आवाज में, वो स्वयं उस इलाके में जाते हैं और वहां जा करके वो देखते हैं कि ये बुराड़ी के केशव नगर का इलाका का आप देखें कि क्या हाल बना रखा है अरविंद केजरीवाल। केवल लंबी लंबी बात करना, दूसरे के राज्य में जाकर के उस राज्य का जो है गलती निकालना और अपने बारे में कुछ नहीं करना, अपने राज्य में कोई काम नहीं करना। दोस्तों, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि यदि आप मिथिलेश कुमार पांडे जी के योगदान को देखना चाहते हैं तो आप YouTube और Facebook पर लोकतांत्रिक आवाज दिल्ली में जाइए। मैंने इसीलिए जान करे कि स्पेशल दिल्ली का अलग से बना दिया है। और आप देखिए कि इनके बसों की हालत क्या है, इनके यहाँ कूड़े का हालत क्या है। रोज 4 से 5 वीडियो हमको भेजते हैं पांडे जी वहां से। तो मैं इस काम के लिए पांडे जी को साधुवाद देता हूं। दोस्तों, जरा मैं आगे बढ़ूं, आपको हमने एक जो है यहां का दिखाया ये कूड़ा। अब मैं आपको देखिए कितना धुआं धुआं है जो पांडे जी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल जी जहाँ गड्ढा देखते हैं वहाँ कूड़ा, ये जो है ये देखिए पूरा का पूरा धुआं का धुआं है। चलिए अब दूसरा सुनाइए।
देखिए क्या स्थिति है, देखिए सुनिए दोस्तों। जला देते हैं। इनका यही काम है कि कूड़ा गड्ढे में डलवा दो जंगल में और उसको बाद जलवा दो। ये इब्राहिमपुर गेट है, इब्राहिमपुर गेट के सामने सारा कूड़ा डलवा दिया है। यहाँ थोड़ा सा जंगल जैसे है, जंगल में कूड़ा फेंकवा के और ये जलवा देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जब से एमसीडी में केजरीवाल जी आए हैं सबसे ज्यादा यही काम कर रहे हैं। कहते हैं मैं कूड़े का पहाड़ खत्म करवा दूंगा। देखा तो ये खत्म यही इसीलिए होता है, कूड़ा का पहाड़ इसीलिए खत्म, क्योंकि कूड़ा उठवाते नहीं है और ये कूड़ा जलवा देते हैं। पूरी दिल्ली में यही काम करते हैं, ऐसे ही विकास होता है। माननीय जनता से निवेदन है कि अगर कूड़ा जलवाना हो तो केजरीवाल जी के वोट देना है। देखिए ये केजरीवाल जी के ये करनी और कथनी में दिखाता हूं कैसे दिल्ली के जनता को अवेयर करने के लिए आम आदमी पार्टी के काम काज बता रहा हूँ। बुराड़ी विधानसभा और इब्राहिमपुर पड़ता है, इब्राहिमपुर गेट के सामने ही है। और देखो कितना, अगर हिंदू के छठ पूजा और दीपावली पूजा होती है तो केजरीवाल जी बोल देते हैं कि प्रदूषण फैलता है, वो पटाखा मत छुआ, बैन लगा देते हैं पटाखा पर केजरीवाल जी। और देखिए कूड़ा खुद जलवाते हैं तो बैन नहीं लगते हैं। ये नमस्कार भारत देशवासियों, देखिए अरविंद केजरीवाल जी के कैसे ये करनी और कथनी में कितनी अंतर है। इसीलिए ये बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए इनका झूठ बोलने की वजह से इनका एक मंत्री के बाद एक मंत्री सारे जेल जाते हैं और फिर भी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हैं। अगर आप पूछोगे कि कूड़ा जलवाते हो तो साफ ना के देंगे। मैं जब भी दिखाता हूँ। अब आइए दोस्तों, मैं आपको दो चीज दिखाया, ये दोनों मिथिलेश कुमार पांडे जी के सहयोग से मैं आपको दिखाया। आप देखिए कि क्या कूड़ा का भस्मीकरण करना जरूरी है, अच्छा चीज है, लेकिन क्या खुले आकाश में भस्मीकरण किया जाए? अब मैं दोस्तों आपको यह दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से दिल्ली में डीटीसी के कर्मचारी इनके खिलाफ पुराने मांग और पेंशन को लेकर के पीछे पड़े हुए हैं और ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर के झाड़ू घुमा रहे हैं। अरे खुद झाड़ू जनता घुमा देगा अगला चुनाव में दिल्ली में। तो देखिए दोस्तों, मैं जरा आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप एक बार देखिएगा, ये थोड़ा ये आगे आ जाए ताकि आप इसको देखिए। अब आइए दोस्तों, अब जरा केजरीवाल जी का एक नया बहाना सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एमसीडी के चुनाव के समय ये बार बार कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े का ढेर लगा दिया है, मेरी सरकार जब आएगी तो मैं उस कूड़े के ढेर को नीचे कर दूंगा। ठीक जिस तरह से इन्होंने 2015 में यमुना साफ करने का नारा दे करके चुनाव जीता और बाद में वो पलट गए। मुझे तो लगता है कि शायद इनको नीतीश कुमार जी का कुछ लक्षण आ गया है इनके शरीर में, पलटू राम वाला। तो ये पलट गए और बोले क्या कि मैंने नहीं कहा था। अब ये उसी दिशा में चल रहे हैं। जब इनको लग रहा है कि कूड़े का ढेर नहीं छोटा होगा तो अब जरा देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खत्म हो जाए उसके बाद कि ये जो है क्या कर रहे हैं, जरा आप देखिएगा कि ये लीजिए। अब सुनिए दोस्तों इनकी। यहाँ पे लगभग 80-90 लाख टन कूड़ा है टोटल, लेकिन यहाँ पे गति जो है वो बहुत स्लो है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। और उसका कारण है कि जॉइंट वेंचर, 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है
और जब से शुरू हुआ इन तीनों कंपनियों में खूब झगड़े चल रहे हैं, तो मैंने इन्हें कहा है कि एक की बजाय 2 और पैरेलल एजेंसी को हायर कर लिया जाए ताकि स्पीड जो है वो स्पीड पकड़ सके और हम इसे जल्द से जल्द पूरे के पहाड़ को साफ कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है एल्डरमैन वाला, जो कि वोटिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और 2 नई एजेंसीज को लेके आया जा सकता है। उस वक्त ये भी सोच लेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। ये अभी देखिए दोस्तों बहाना कैसे चलता है, जिनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक नहीं है। एमसीडी ने अपनी सारी पेपर कार्रवाई कर ली है। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, शायद हफ्ते भर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल होकर हाउस से पास करा के उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। तो जैसे ही गठन होता है वैसे ही हम सोच करें। सोचिए दोस्तों, अब बहानेबाजी शुरू हो रहा है। अब सारा चीज जो है ये किस पे डाल दिए, कोर्ट के ऊपर डाल दिए हैं सारा चीज, कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके बाद जाकर के इस पर कोई काम होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, तब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, तब स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसको पास करेंगे, तब जाकर के कूड़ा हटेगा। फिर शुरू हो जाएंगे, नमस्कार 2025 में आखिरी बार हमको वोट दीजिए, ये कूड़ा हम नीचे कर देंगे। भाई काठ की हांडी कितनी बार चढ़ोगे? काठ का हांडी एक ही बार चढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको इसी तरह का लाइव दिल्ली के बारे में दिखाता रहूंगा और मैं एक बार तहे दिल से मिथिलेश कुमार पांडे जी को हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूं इस मामले में, कि वो जिस तरह से निस्वार्थ भाव से इस लोकतांत्रिक आवाज के लिए, क्योंकि मैं तो गुजरात में हूं, हमें रोज वहां से हर इलाके का वीडियो बनाकर भेजते हैं, ये अपने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की इतनी चिंता करते हैं कि शायद हमें लगता है कि उस क्षेत्र का एमएलए संजीव झा भी इतना चिंता अपने क्षेत्र का नहीं करता होगा। और मुझे तो ये लगता है कि बुराड़ी की जनता को स्वयं जो है चल करके पांडे जी के यहां जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप ही नेतृत्व करिए, ये सब फालतू लोग है क्या करेगा, और इनको ही एमएलए के लिए जो है जनता कह दे कि टिकट ले लीजिए, आप निर्दलीय लड़ जाइए। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य नहीं है राजनीतिक, हम लोग बस दिल्ली की जनता के सेवा के लिए काम करते रहेंगे। और दोस्तों पूरी की पूरी बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया है और अरविंद केजरीवाल पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया है, मैं आपको दिखाते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।